अर्थात उस जीव को भूख प्यास लगने लगती है। जब छठा महीना पूरा होता है तो उस शिशु का पैर ऊपर और सिर नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे उसे अपार कष्ट होता है। उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों की भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। 8वां महीना पूर्ण होते होते उसके भीतर ज्ञान किरण अंकुरित हो जाती है। तब वह पछताता है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत बुरे कर्म किए, जिसके दंड के रूप में इस नरक में पड़ा दुखों को सहन कर रहा हूँ। तब उसे इस श्री हरि नारायण की याद आती है। माँ के पेट में रहकर वह शिशु प्रभु का स्मरण करता है और कहता है, हे स्वामी, पूर्व जन्म में मेरा ज्ञान संसारी मोह माया के कारण नष्ट हो गया था। भौतिक सुखों को वास्तविक सुख समझने की भूल करता रहा, जिसके कारण यह नरक भोगना पड़ रहा है और माँ के उदर में सिर नीचे एवं पैर ऊपर किए चमगादड़ की भांति उल्टा लटका रहता है। हे दीनदयाल, अब तो कृपा करो, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो। यहाँ से निकलने के बाद तन मन से आपकी सेवा करूँगा, आपके नाम का जप करूँगा। परंतु जब 9वां माह पूर्ण होता है और वायु वेग से नरक कुंड का द्वार खुलता है और वह जीव शिशु के रूप में धरती पर गिरता है, तो पिछली समस्त यादें भूल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। प्रभु माया ही ऐसी होती है, सब कुछ भुला देती है। वह शिशु धरती पर गिरते ही अपनी भाषा में पूछता है, कहाँ कहाँ, अर्थात मैं कहाँ गया, इससे पहले कहाँ था। उसके पूछने को संसारी मनुष्य यह समझते हैं कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है।